Hey guys, what's up? My name is Chaitanya and welcome back to my YouTube channel. So guys, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम एक रिकॉर्ड कैसे एंटर करा सकते हैं टेबल में या कोई रो कैसे एंटर करा सकते हैं टेबल में। एंड स्पेसिफिकली हमने ये देखा था कि अगर हम कोई भी रिकॉर्ड या रो एंटर करा रहे हैं टेबल में तो हम उस रिकॉर्ड के लिए सारे के सारे कॉलम्स की वैल्यूज़ एंटर कर रहे थे। फॉर एग्जांपल जब हमने ये फर्स्ट रो एंटर कराई थी तो हमने मेक श्योर किया था कि हम सारे के सारे कॉलम्स की वैल्यूज़ मेंशन करा रहे हैं। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय आईडी के लिए भी हमने एंटर कराया था फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज एंड जेंडर, हमने सबकी वैल्यूज़ एंटर कराई थी। बट इस स्पेसिफिक वीडियो में हम ये देखेंगे कि अगर हम कोई भी रिकॉर्ड या कोई भी रो एंटर करा रहे हैं टेबल में बट हम सारे के सारे कॉलम्स की वैल्यूज़ एंटर नहीं कराना चाहते तो वो हम कैसे करेंगे। तो गाइज इसका भी सिंटेक्स बहुत ही इजी है, मैंने स्क्रीन पे मेंशन भी कर रखा है। आपको लिखना है इंसर्ट इनटू टेबल नेम और उसके बाद आपको सिर्फ उन्हीं कॉलम्स के नाम लिखने हैं जो जिनकी वैल्यूज़ आप एंटर कराना चाहते हैं। एंड उसके बाद आपको लिखना है वैल्यूज़ कीवर्ड और उसके बाद ब्रैकेट में आपको अपने वैल्यूज़ को एंटर कराना है। तो चलिए ये मैं आपको जल्दी से करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आप लिखेंगे इंसर्ट इनटू अपने टेबल का नाम। मेरे केस में मेरे टेबल का नाम है एम्प्लॉय इन्फो। उसके बाद अब मैं कॉलम्स में सिर्फ वही कॉलम्स लूंगा जिनकी वैल्यूज़ मैं एंटर कराना चाहता हूँ। तो मैं कॉलम ले रहा हूँ एम्प्लॉय आईडी, इसके बाद मैं कॉलम ले रहा हूँ फर्स्ट नेम, इसके बाद मैं फर्स्ट नेम के बाद लास्ट नेम एंड एज का कॉलम स्किप करके मैं जा रहा हूँ जेंडर पे। बाद अब लिखेंगे वैल्यूज़ और उसके बाद अब आपने इन सारे कॉलम्स के लिए वैल्यूज़ को एंटर कराना है। तो मैं एम्प्लॉय आईडी ले रहा हूँ 4, फर्स्ट नेम मैंने ले लिया चैतन्य और जेंडर में ले लिया मैंने एम। तो गाइज अगर अब आप इसको रन करेंगे तो आप देखेंगे कि ये कमांड सक्सेसफुली रन हो जाएगी और नीचे लिखा आ गया वन रो अफेक्टेड। तो अगर अब आप सेलेक्ट स्टार फ्रॉम अपना टेबल नेम करेंगे तो आप देख सकेंगे कि ये रिकॉर्ड जो है सक्सेसफुली एंटर हो चुका है हमारे टेबल में। एंड जिन कॉलम्स के लिए हमने वैल्यूज़ एंटर नहीं कराई थी वहाँ पे नल लिखा आ जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि लास्ट नेम और एज में नल वैल्यूज़ आ रही हैं क्योंकि हमने वो वो वैल्यूज़ एंटर नहीं कराई हमारे इन दोनों कॉलम्स के लिए। एंड गाइस यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि मैं अब इस केस में अपने टेबल में एम्प्लॉय आईडी कॉलम जो है मैं कभी भी स्किप नहीं कर सकता क्योंकि एम्प्लॉय आईडी जो है यहाँ पे प्राइमरी की मैंने बना रखा है, आप देख सकते हैं लेफ्ट में। और एम्प्लॉय आईडी के सामने मैंने नॉट नल कॉन्स्ट्रेंट भी लगा रखा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये कभी भी नल वैल्यूज एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो मुझे यहाँ पे हमेशा ही एम्प्लॉय आईडी के लिए कुछ ना कुछ वैल्यूज एंटर करानी होंगी, मैं इस कॉलम को कभी भी स्किप नहीं कर सकता हूँ। तो चलिए मैं आपको फिर से एक बार ये करके दिखाता हूँ। इस बार मैं अलग कॉलम्स लूँगा। तो करना वही है, आपको इंसर्ट इनटू आपको अपने टेबल का नाम लिखना है। मेरे केस में मेरे टेबल का नाम है एम्प अंडरस्कोर इन्फो और उसके बाद मैंने अब यहाँ पे कॉलम्स मेंशन करने हैं। मेरे केस में एम्प्लॉय आईडी कॉलम जो है वो कंपलसरी है मेरे लिए लेना। इसके बाद मैंने फर्स्ट नेम इस बार स्किप कर रहा हूँ, मैं लास्ट नेम ले रहा हूँ कॉलम और इसके बाद मैं जेंडर स्किप करके एज ले रहा हूँ। उसके बाद मैं लिखूँगा वैल्यूज़ और उसके बाद मैं इन सारे कॉलम्स के लिए वैल्यूज़ मेंशन कर दूंगा। तो एम्प्लॉय आईडी मैंने ले लिया 5, लास्ट नेम सपोज मैंने ले लिया शर्मा और ये इन्वर्टेड कॉमर्स में आएगा क्योंकि ये वेर केयर वैल्यूज़ है और एज ले ली 26। तो गाइज अगर अब आप इस कमांड को भी रन करेंगे तो ये सक्सेसफुली रन हो जाएगी और नीचे लिखा आ गया वन रो अफेक्टेड। इसका मतलब है कि ये कमांड सक्सेसफुली रन हो चुकी है। और अगर अब आप सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम करेंगे तो आप देख सकेंगे कि ये वैल्यू भी, ये रिकॉर्ड भी एंटर हो चुका है सक्सेसफुली हमारे टेबल में। और ये मैंने कमांड रन कर दी तो आप देख सकते हैं कि जो फिफ्थ रो है उसमें फर्स्ट नेम में नल वैल्यूज़ आ रही हैं एंड जेंडर में नल वैल्यूज़ आ रही हैं क्योंकि हमने वो दोनों कॉलम्स को नहीं मेंशन करा जब हम अपनी कमांड रन कर रहे थे। तो फिफ्थ रो में इसीलिए ये दोनों नल आ रही हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि मैं सिर्फ एम्प्लॉय आईडी ही एंटर कराना चाहता हूँ और बाकी कोई भी कॉलम नहीं एंटर कराना चाहता। तो ऐसा भी हो सकता है। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ इंसर्ट इनटू टेबल नेम और इसके बाद मैं सिर्फ अगर एम्प्लॉय आईडी ले रहा हूँ क्योंकि ये कंपलसरी है मेरे लिए लेना और इसके बाद मैं वैल्यूज़ ले रहा हूँ
और यहाँ पे मैं सिर्फ अगर उसकी वैल्यू मेंशन कर दूँ तो ये कमांड भी सक्सेसफुली रन हो जाएगी। एंड अगर मैं उसके बाद सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम करूँगा तो आप नीचे देख सकेंगे कि एम्प्लॉय आईडी है एंड उसके बाद की सारी वैल्यूज़ जो हैं नल है। तो गाइज ये कमांड तब काम आती है जब हमारे पास कभी कभी किसी भी रिकॉर्ड के लिए इनकम्प्लीट डेटा होता है और हम को डेटा एंटर करना है बट हमारे पास पूरा डेटा नहीं है, तो उस केस में ये कमांड बहुत ही काम आती है जिसमें हम सिर्फ कुछ स्पेसिफाइड कॉलम्स के लिए ही डेटा एंटर करा सकते हैं। तो गाइज इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। एंड गाइज ये बहुत ही इजी है, अगर आपको इसमें कुछ भी समझ नहीं आया तो आप प्लीज़ वीडियो में बैक जाके इसको फिर से देखिए, ये बहुत ही इजी है, आपको ज़रूर समझ आ जाएगा। एंड गाइज आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड इस वीडियो को लाइक करिए एंड प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। आई विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।